हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे हरियाणा की राजनीति में गर्माहट आने लगी है। भाजपा द्वारा काफ़ी समय पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब इनेलो ने भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं, जिसके बाद हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं और जल्दी ही कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में आ जाएंगे। इसके बाद हरियाणा की राजनीति में बहुत गर्माहट पैदा हो जाएगी। लेकिन पिछले 2-3 दिन से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा जो बातें कही गई हैं उसको लेकर भी हरियाणा की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। कुछ सवालों के जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अगर कोई शिकायत आई और जांच के बाद अगर वो दोषी पाए गए तो किसी भी प्रकार से उनको बख्शा नहीं जाएगा। आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप लगने के बाद उसकी जांच होगी और अगर जांच में पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ हर हालत में कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उकलाना की राजनीति में भी काफ़ी गर्माहट आ गई है, क्योंकि एक सवाल के जवाब में उकलाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के दिग्गज नेता श्रीनिवास गोयल ने कहा है कि अगर पूर्व मंत्री अनूप धानक के खिलाफ भी अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत की जांच करवाई जाएगी और उस जांच में अगर पूर्व मंत्री अनूप धानक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हर हालत में कार्रवाई की जाएगी। श्रीनिवास गोयल की इस टिप्पणी के बाद उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अनूप धानक के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, और ऐसी चर्चाएं हैं कि अनूप धानक के खिलाफ शिकायत आ सकती है, क्योंकि पीछे भी दबी जुबान में कई बार अनूप धानक पर कई प्रकार के आरोप उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता लगा चुकी है। सबसे बड़ा आरोप तो दबी जुबान में उस समय लगा था जब कोरोना काल था और कोरोना काल में सरपंच नहीं थे, उस समय पंचायत का गठन नहीं हुआ था और जो सारी कार्रवाई थी वो अधिकारी देख रहे थे। लोग कहते हैं कि उस दौरान पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जो पंचायती ज़मीन का ठेका था उसका आज तक नहीं पता कि किस प्रकार उसको लगाया गया है, कहाँ लगाया गया है। एक प्रकार से उकलाना विधानसभा क्षेत्र के लोग दबी जुबान पर इसमें घोटाले के रूप में इसको देखते हैं और इसके साथ साथ बताते हैं कि कुछ गाँव में लाइटें लगाई जानी थी, जैसी लाइटें शहरों में लगी हैं जो शाम के समय जगमगाती हैं। ऐसे ही बताया जाता है कि कुछ गांव में लाइटें लगाई गई हैं, रिकॉर्ड में वो लाइटें हैं लेकिन वास्तव में उन गांवों में लाइटें नहीं लगाई गई हैं। ये हालांकि इसके प्रूफ अभी तक नहीं है, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं वो इस प्रकार के आरोप अनूप धानक पर लगाते हैं कि अगर निष्पक्ष जाँच हो और रिकॉर्ड की जाँच की जाए तो अनूप धानक भी इस मामले में घिरते हुए नज़र आ सकते हैं। श्रीनिवास गोयल की इस टिप्पणी के बाद कि अगर अनूप धानक के खिलाफ कोई शिकायत आई तो उसकी जांच होगी, तो बताया जा रहा है कि जेजेपी खेमे में भी उकलाना विधानसभा क्षेत्र में खलबली मच गई है और अनूप धानक की जो नींद है वो उड़ी हुई है, क्योंकि अनूप धानक को लगता है कि उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की शिकायत की जा सकती है और चुनाव के बाद अगर ये शिकायत पर कार्रवाई हुई और वो अगर दोषी पाए गए तो भाजपा किसी भी हालत में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को देखते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि श्रीनिवास गोयल के इस टिप्पणी के बाद उकलाना विधानसभा क्षेत्र में राजनीति में एक गर्माहट आ गई है और अगले कुछ दिनों तक ये मुद्दा पूरे लेवल पर छाया रहने की पूरी संभावनाएं दिखाई इसमें दे रही हैं।